तो वो जो संत मिले, वो महात्मा मिले, ये मिले उस एक अच्छे कर्म की वजह से कि इसको सुनाई दिया, क्योंकि एक अच्छा कर्म कर चुका था, तो उस कर्म ने दूसरे कर्म को बोया और इसके अंदर बदलाव हुआ। अब होता क्या है कि आप पिछले जन्म में शेर थे, अपना स्वभाव लेकर के आगे आ गए, शेर थे, चीते थे, भगीरे थे, जो भी थे आप, कोई जानवर थे, ठीक है, किसी एक अच्छे कर्म की वजह से आपको मनुष्य योनि मिली। बिल्कुल, मनुष्य योनि मिली। मनुष्य योनि के साथ क्या हुआ कि आप अपने कर्मों का स्वभाव तो अपने साथ लेके आए, है ना, आत्मा अपने कर्मों को लेके आती है। अब आप वही कर्म यहां पर कर रहे हैं, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान आपको हर सुबह सूरज उगने के साथ आपको एक मौका दे रहे हैं बदलने का, नया जन्म दे रहे हैं हर सुबह। क्योंकि जब आप सो रहे होते हैं तो आपको सच में अपने शरीर का भी पता नहीं होता है कि वो कहां पड़ा हुआ है, कैसे पड़ा हुआ, किस स्थिति में पड़ा हुआ है। बिल्कुल, है ना। आप भले ही बेडरूम में सो रहे हैं, आप आराम से सो रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में आपको अपने शरीर की कोई परवाह नहीं होती उस समय, क्योंकि आप सुप्त अवस्था में होते हैं। बिल्कुल, जब आप सुबह जागते हैं तो एक नया दिन, नया सवेरा, नया मौका आपको मिलता है। बिल्कुल, और वो जो बात मैंने पहले कही थी कि हर व्यक्ति के जीवन में एक व्यक्ति ऐसा आता है जो उसको सही मार्ग पर ले जाने की कोशिश करता है, उसे यदि वो समझ ले तो जीवन उसका सुधर सकता है वहां। बिल्कुल, तो भगवान बार बार रोज सुबह आपको मौका देते हैं कि आप कैसे अपने कर्मों के प्रारब्ध से, जो आपने पिछले जन्म में किए हैं, उससे कैसे बच सकते हो, कैसे इस मनुष्य योनि में रहते हुए ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। यदि आप प्राप्त नहीं करोगे, आपकी बुद्धि आप प्रयोग में नहीं लाओगे, आप इस बात को नहीं समझोगे, तो होगा क्या, आप जानवर से मनुष्य बने एक कर्म की वजह से, फिर आप जानवर जैसे कर्म कर रहे हो, फिर जाकर के जानवर बन जाओगे, मनुष्य योनि फिर छिन जाएगी, फिर कई जन्मों तक निरंतर प्रयास करना, फिर कोई अच्छा कर्म होगा, फिर मनुष्य। भाई मनुष्य बने हो तो अपने कर्मों के प्रारब्ध से बचने के लिए बने हो।